गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड के बारे में बताएंगे। मोड को हिंदी में भूयिष्ठिक कहा जाता है। मोड का तात्पर्य ऐसे चर मूल्य से है जो सबसे अधिक बार आता है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, हम उसे ही मोड कहते हैं। सामान्यतः जो डेटा हम प्राप्त करते हैं वहाँ पे कई जगह से हम डेटा प्राप्त करते हैं। जहाँ पर सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी का जमावड़ा है वही एरिया हमारा भूयिष्ठिक कहलाता है। ये कहीं पे भी हो सकता है जमावड़ा, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी का सबसे ज्यादा हो सकता है, तो ये भूयिष्ठिक कहलाएगा। यहाँ पे तीनों सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में भूयिष्ठिक निकालने के अलग अलग तरीके हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हम सिंपली ये देख लेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सा पद मूल्य आया है, वही हमारा भूयिष्ठिक होगा। जैसे एक एग्जांपल ले ले इंडिविजुअल सीरीज का। एक इंडिविजुअल सीरीज हम ले लेते हैं, 1 2 2 5 5 5 7 7 8 9 9 और ये 10। ये अलग अलग पद मूल्य है। अब इसमें हम देखेंगे 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 5 3 बार आया, 7 2 बार आया, 8 1 बार आया, 9 2 बार आया और 10 1 बार आया। तो 5 चूंकि 3 बार आ रहा है, इसीलिए हमारा मोड हो जाएगा 5। सिंपली ये मोड निकल गया इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने के दो तरीके हैं। एक है बाय इंस्पेक्शन और दूसरा बाय ग्रुपिंग। बाय ग्रुपिंग दो तरीके, ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए। ये मेथड्स हो गया मोड कैलकुलेट करने के। अब हम बारी बारी से बाय इंस्पेक्शन द्वारा और बाय ग्रुपिंग द्वारा डिस्क्रीट सीरीज में मोड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम आपको एग्जांपल लेकर दिखाएंगे। इंस्पेक्शन सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू हम सिंपली, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में हमने देखा था कौन से पद का सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हुआ है। इंस्पेक्शन वाले में भी जब हम डिस्क्रीट सीरीज लेंगे तो डिस्क्रीट सीरीज में चर मूल्य भी होता है और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है। वहां पे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर जिसकी होगी उसे हम सामान्यतः मोड मान लेंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई हुई दिखती है वो भी मोड नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ग्रुपिंग मेथड का सहारा लेंगे। अगर कोई डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये पद मूल्य है और इसकी जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है ये यहाँ पे 2 3 4 3 4 इस तरह से दी हुई है। यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि दो चर वैल्यू के जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है, फिर यहाँ 2 के बराबर है। अब मान लो यहाँ पे 5 दे दिया गया, सबसे ज्यादा बार 5 है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि ये 5 के सामने वाला जो पद मूल्य 2 है यही भूयिष्ठिक होगा। तो ऐसी स्थिति में हम ग्रुपिंग मेथड का सहारा लेंगे। तो हम दोनों विधियों का प्रयोग करके आपको मोड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये बताने का प्रयास करेंगे।
अब हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है, कैलकुलेट द मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा हमें मोड कैलकुलेट करना है। ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें हाइट लिखा हुआ है सेंटीमीटर में 150, 160, 170, 180, 190, 200 और 210। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 4, 8, 10, 6, 5 और 3। इंस्पेक्शन मेथड में इंस्पेक्शन करना है, ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिमाग से सोचने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो मोड होगा। तो यहाँ पे देखने पे मिल रहा है 10 जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। सिंपली जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही मोड कहलाएगा, वही भूइष्टिक कहलाएगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 180 की। ये जो चर वैल्यू 180 है इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसीलिए बाय इंस्पेक्शन मोड इक्वल टू 180, ये लिख देंगे। ये हमारा फ्रीक्वेंसी के आधार पे हमने मोड कैलकुलेट कर लिया, यही मोड है। अब एक एग्जाम्पल हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें हम बाय ग्रुपिंग मेथड के द्वारा मोड का कैलकुलेशन करेंगे। ये हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया है डिस्क्रीट सीरीज के लिए। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, साइज और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों दिए हुए हैं। ये साइज हमारा चर वैल्यू हो गया, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, कितनी बार वो चर वैल्यू आया है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारा साइज है। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे दो वैल्यू 9 बार आया है, 12 भी 9 बार आया है और 14 भी 9 बार आया है। तो ऐसी स्थिति में हम बाय इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा मोड का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि दो पद मूल्यों का जो बारंबारता है वो हमारा 9 है। मोड हमारा एक ही कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए अब हम बाय ग्रुपिंग मेथड की सहायता से हम मोड का कैलकुलेशन करेंगे। अब जब ग्रुपिंग मेथड का हम प्रयोग करेंगे तो ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का। हम फ्रीक्वेंसी के लिए 6 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो जो फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेंगे और उसमें जो जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसको हम हाईलाइट कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे 9 और 9 दो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले हैं, दोनों बराबर है, दोनों को हम हाईलाइट कर देंगे। दूसरा जो हमारा कॉलम बनेगा उसमें दो फ्रीक्वेंसियों का कुल योग करके ग्रुपिंग बनाएंगे। जैसे पहले ये दोनों का बनाएंगे, फिर ये दोनों का, फिर ये दोनों का, ये दोनों का। ये ग्रुप बनने का मतलब इस दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे दूसरे कॉलम में एक साथ। ठीक, दोनों को यहाँ पे घेरा लगा देंगे इस तरह से और इसके सामने लिखेंगे जोड़ के। ये 11 हो गया तो इस तरह से लिखा जाएगा। सबका ऐसे ही किया जाएगा। तीसरा जो हमारा कॉलम बनेगा, तीसरे कॉलम में हम पहले फ्रीक्वेंसी को छोड़कर दो का ग्रुप बनाएंगे, दोनों का कुल योग करके लिखेंगे। फिर जब चौथे कॉलम की बात आएगी तो चौथे कॉलम में हम 3 फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाकर उसका टोटल करके लिखेंगे। फिर पांचवे में एक पहले फ्रीक्वेंसी को छोड़ के फिर 3 का ग्रुप बना के हम फ्रीक्वेंसी का कुल योग करके लिखेंगे। और छठे जो लास्ट कॉलम है उसमें हम पहले 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के फिर 3 का ग्रुप बना के फ्रीक्वेंसी का कुल योग करेंगे और लिखेंगे। और सभी कॉलम में जो हमारा नंबर आएगा कुल योग करके ग्रुपिंग बनाने के बाद,
उसमें जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उस सभी को हम हाईलाइट कर देंगे, और हाईलाइट करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो हाईलाइटेड वैल्यू है उसके सामने कौन सा चर मूल्य है, उस चर मूल्य को हम टैली मार्क के द्वारा इंडिकेट करेंगे, उसका कुल योग करेंगे, और तब उस कुल योग में देखेंगे कि हमारा सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ आ रहा है। जिस चर मूल्य के सामने का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वही हमारा मोड कहलाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे साइज लिख देंगे, साइज। ये हमने साइज लिख दिया। अब ये जो कॉलम यहाँ पे ये हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए, ये हमारे फ्रीक्वेंसी के लिए। अब इसमें अलग अलग कॉलम बनाएंगे। कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कॉलम हमें बनाने हैं। अब पहले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम साइज लिख ले। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये 8 से 15 तक असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम नोट कर लेते हैं। 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9 और ये 6। अब सबसे पहले जो पहला कॉलम हमने तैयार कर लिया है उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू 9 2 बार आया है। इस दोनों को हम हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पे हम गोल कर लेते हैं ये और ये, इस दोनों को हमने हाईलाइट करने के लिए गोल कर लिया है। अब ग्रुपिंग बनाएंगे। कॉलम 2 में 2 का ग्रुप बनेगा। 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, 2 सबकी ग्रुपिंग बन जाएंगे। अब दोनों का कुल योग करेंगे। दोनों का 6, 5 ये हो जाएगा 11, 8, 7 ये हो जाएगा 15, 9, 7 ये हो जाएगा 8, 7, 15 ये हो जाएगा 9, 8। हाँ, ये दोनों का ग्रुप होगा 9, 8, 17 और फिर ये 9, 6 15। ये ग्रुप बन गया। अब सबसे ज्यादा वैल्यू 17 है, ये 17 को हमने गोल कर दिया। अब तीसरे कॉलम में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को छोड़ के तब 2 का ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 5 को हम छोड़ देते हैं। अब इस दोनों की ग्रुपिंग होगी। ये इसका कुल योग भी हम करते जाते हैं। 8, 6 ये हो गया 14। अब ये 7, 9 का ग्रुपिंग होगा। 9, 7 16। फिर ये 8, 9 का ग्रुपिंग होगा। 9, 8 17। ये ग्रुपिंग हुई। अब नीचे का 1 बच गया तो 1 का ग्रुपिंग करना नहीं है, 2 का ग्रुपिंग करना है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब देखेंगे इस तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू फिर से 17 आया है यहाँ पे, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। अब 2 की ग्रुपिंग हो गई। अब चौथे कॉलम से 3 का ग्रुपिंग करेंगे। अब 3 की ग्रुपिंग के लिए पहले 3 को हम यहाँ पे लेंगे। ये पहला 3। अब तीनों का हम कुल योग करेंगे। कितना हुआ? 11, 8, 19 ये हो जाएगा। फिर दूसरे 3 लेंगे। अब दूसरा 3 लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 24। अब तीसरा 2 बचा। ये 2 का ग्रुपिंग होगा नहीं क्योंकि हमें 3 का ग्रुपिंग करना है।
तो अब हम इस दोनों में देखेंगे 24 ज्यादा वैल्यू है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। अब फिर से 5वें कॉलम में एक को छोड़ के 3 का ग्रुपिंग करेंगे। अब एक को छोड़ के इस तीनों का ग्रुपिंग हो जाएगा, इस तीनों को कुल योग करके लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 21। फिर उसके बाद का 3 लेके इस तीनों का ग्रुपिंग करेंगे, इस तीनों का ग्रुपिंग करेंगे तो हो जाएगा 26। अब देखेंगे ये 26 ज्यादा है, ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अब लास्ट जो ग्रुपिंग होगा वो पहले 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 का ग्रुप करेंगे। अब पहले 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया तो हम यहाँ पे 3 का ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब 3 का ग्रुप करेंगे तो हो जाएगा 24। अब फिर नीचे का लास्ट 3 बच गया, इसका भी ग्रुपिंग हो जाएगा और इसका जो ग्रुप होगा 23। तो ये 24 हमारा ज्यादा हुआ, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। अब एनालिसिस करेंगे। अब ये एनालिसिस हो जाएगा। एनालिसिस को भी हम 2 कॉलम में बांट दिए हैं, क्योंकि एक में हमें टैली मार्क्स का प्रयोग करना है और दूसरे में टैली मार्क्स को कुल योग करके लिखना है। अब हम टैली मार्क्स का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू नंबर कॉलम नंबर 1 से सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे 12 और 14 का है, तो 12 के सामने एक टैली मार्क दे दिया और फिर 14 के सामने एक टैली मार्क दे दिया। इसका काम हो गया। अब दूसरे कॉलम में 17, ये 17, 12 और 13 को जोड़ कर बना है। ये 12 और 13 का वैल्यू यहाँ पे ग्रुपिंग में सबसे ज़्यादा है, तो इस दोनों को हम एक एक टैली मार्क में पॉइंट देंगे। 12 और ये 13, ये 12 को 1 मिल गया और ये 13 को 1 मिल गया। अब इसी तरह से तीसरे कॉलम में 13 और 14 के कुल योग को सबसे ज्यादा मार्क्स आया है, तो ये 13 और ये 14, एक एक पॉइंट हमने दे दिया। अब 3 के ग्रुप वाले में आएंगे। ये 10, 11 और 12 का जो ग्रुपिंग है 24, इस तीनों को सबसे ज्यादा पॉइंट यहाँ पे आए हैं नंबर, तो इस तीनों को एक एक पॉइंट देंगे। 1, 2, 3, तीनों को एक एक पॉइंट हमने दे दिया। अब 5वें में आएंगे। 5वें में हम एक छोड़ के 3 का ग्रुप लिए हैं, तो 12, 13, 14 इसका वैल्यू सबसे ज्यादा आया है यहाँ पे ग्रुपिंग में, तो 12, 13 और 14 को हम एक एक पॉइंट देंगे। ये हमारा 12, 13 और ये 14, इसको एक एक टैली मार्क दे दिया। अब लास्ट 6ठे नंबर पे 2 को छोड़ के हमने ग्रुपिंग किया है। 2 को छोड़ के ये 3 का ग्रुपिंग 24 नंबर है यहाँ पे, ये 23 से ज्यादा है, इसको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। अब इस तीनों को 10, 11 और 12 तीनों को एक एक टैली मार्क देंगे। 10, 11 और ये 4 हो गया, तो ये एक क्रॉस हो जाएगा। अब ये हमारा टोटल हमने यहाँ पे टैली मार्क कर दिए है। अब इसका हम कुल योग कर लेंगे। 1, 2, 5, 4 और 3। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि ये 5 सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला नंबर है। तो 5 के सामने वाला, ठीक सामने वाला जो चर मूल्य होगा 12, इस 5 के ठीक सामने वाला चर मूल्य हमारा 12 है, इसीलिए हमारा मोड हो जाएगा 12।
ये हमारा मोड कैलकुलेट हो गया 12। तो हमने ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेट कर लिया है। हमने सीख लिया कि ग्रुपिंग मेथड के थ्रू मोड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। हमने ग्रुपिंग बनाए, इसमें 6 कॉलम बनाए फ्रीक्वेंसी के लिए। पहले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था प्रश्न में हमने उसे लिखा, दूसरे कॉलम में 2-2 की ग्रुपिंग बनाई गई, तीसरे कॉलम में पहले फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 2-2 की ग्रुपिंग बनाई गई, तीसरे कॉलम में 3-3 की ग्रुपिंग बनाई गई है, पांचवें कॉलम में एक को छोड़ के 3-3 की ग्रुपिंग बनाई गई है, और छठे कॉलम में पहले 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3-3 की ग्रुपिंग बनाई गई। हमने सभी में ग्रुपिंग में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले को हाईलाइट किया, और जितने भी हाईलाइटेड ग्रुपिंग वैल्यू थे उसके ठीक सामने वाले चर मूल्य को हमने एक एक पॉइंट दिए, और सभी पॉइंट को जोड़कर देखा कि सबसे ज़्यादा पॉइंट किसे मिला है। उस सबसे ज़्यादा पॉइंट वाले जो एनालिटिकल टेबल का वैल्यू है उसके ठीक सामने जो हमारा चर मूल्य है वही मोड कहलाता है, वही मोड कहलाएगा। तो हमारा मोड यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब हम इसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।